सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स का सीजन 2 यानी कि नारुतो शिपुडेन। तो हम लोगों ने नारुतो क्लासिक पूरा कवर कर लिया है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर एंड में वीडियो भी शो हो जाएगी। तो एक छोटे से रीकैप से शुरू करते हैं। तो हमारे नारुतो की दुनिया में एक सीएन पॉट आता है जिससे गोकू निकलता है। उसे ग्रैंडपा गोहन अपने पास रख लेते हैं और कुछ टाइम के बाद गोकू फुल मून को देख लेता है और ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड उसे रोकते रोकते ग्रैंडपा गोहन की डेथ हो जाती है। पर ग्रैंडपा गोहन उसकी टेल को कट कर देते हैं जिससे कभी वो आगे ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसके बाद गोकू को लीफ में लाया जाता है एंड वहाँ पर मिलता है नारुतो से। वो नारुतो के साथ ही रहता है, नारुतो के स्कूल में ही पढ़ता है। कुछ टाइम के बाद हिडन लीफ में डीमन किंग पिगलो अटैक कर देता है जिसे गोकू और नारुतो मिलकर रोकते हैं। इसके बाद चूनिन एग्जाम के टाइम गोकू पिगलो जूनियर को रोकता है जो कि अपने फादर का बदला लेने आया था। फिर गोकू पिगलो और मास्टर रोसी मिलकर रेजिस को रोकते हैं जो कि गोकू का भाई था एंड वो बताता है कि कुछ और सेयन अर्थ पर आ रहे हैं जिसके लिए उन्हें रेडी रहना होगा। इसके बाद सास्के विलेज छोड़कर चला जाता है और गोकू और नारुतो 2 साल की ट्रेनिंग करने के लिए जुराया के साथ चले जाते हैं। पर तभी पिगलो लॉर्ड स्लज को आजाद कर देता है जो कि गोकू के ऊपर अटैक करता है एंड गोकू नारुतो जुराया मिलकर उसे हराते हैं। तो अब 2 साल के गैप के बाद 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद नारुतो और जुराया विलेज वापस लौट कर आते हैं। तो गोकू उनके साथ नहीं है क्योंकि गोकू माउंट मियोबोकू पर ट्रेनिंग कर रहा है अभी भी। तो नारुतो अपने फ्रेंड से मिलता है एंड इसके बाद नारुतो की फाइट होती है काकाशी सेंसेई से एक ट्रेनिंग मैच एंड इसके बाद टीम 7 जाती है काज़ेगागे रेस्क्यू मिशन में। तो गारा को रेस्क्यू करने के मिशन में मैं जरा सा भी चेंज नहीं करने वाला, वो वैसा ही रहेगा जैसा एनिमे में था। तो उसी मिशन में सासुरी बताता है साकुरा को ओरोचिमारू के बारे में। आज से 10 दिन बाद मेरा जासूस तुम्हें टेंची ब्रिज पर मिलेगा जिसके पास ओरोचिमारू को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो साकुरा वापस आकर ये सारी बात लेडी सुनाटे को बताती है एंड लेडी सुनाटे नारुतो की टीम के लिए एक न्यू मेंबर ढूंढने लगती हैं और एक न्यू टीम कैप्टन भी, क्योंकि काकाशी सेंसेई हॉस्पिटल में है अपनी मांगे को शारिंगान ज्यादा यूज करने की वजह से। तो नारुतो की टीम का न्यू टीम मेंबर मिल चुका है एंड वो होने वाला है साई। मैं यहाँ पर गोकू को नहीं रखने वाला क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ और सोचा है। तो टीम काकाशी के साथ एक और टीम जाएगी एंड वो होने वाली है टीम बुल्मा। तो मैंने बुल्मा को एक टीम का कैप्टन बना दिया है जिसमें होंगे क्रिलिन और चीची अभी के लिए एंड आगे गोकू भी आएगा। क्योंकि गोकू की टीम का कोई भी कैप्टन नहीं था इसलिए मैंने बुल्मा को कैप्टन बना दिया। तो अगर तुम लोगों को पता होगा ड्रैगन बॉल में बुल्मा की एज गोकू से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर भी मैंने बुल्मा की एज गोकू से ज्यादा ही रखी है, इसलिए वो इस टाइम पर शायद 22 या 23 की होगी एंड गोकू इस टाइम पर 16 का है एंड वेजिटा की भी एज बुल्मा जितनी होगी। तो टीम काकाशी और टीम बुल्मा निकल पड़ते हैं टेंची ब्रिज के मिशन पर। तो वहाँ पर चीजें कुछ भी चेंज नहीं होती हैं। साई वैसे ही नारुतो को मजाक उड़ाता है और सास्के को भी कहता है, जिससे नारुतो और साकुरा फाइट करते हैं और टीम बुल्मा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। क्योंकि टीम बुल्मा के लोग ज्यादा सास्के को जानते नहीं है इसलिए वो सास्के को डिफेंड नहीं करेंगे, पर बुल्मा साकुरा को जानती है और क्रिलिन नारुतो को जानता है इसलिए वो दोनों उन दोनों का साथ जरूर देंगे। और चीची भी ये नोटिस करती है कि नारुतो और गोकू बिल्कुल सेम है। नारुतो और गोकू दोनों अपने फ्रेंड को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो लोग टेंची ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग सासुरी की स्पाई काबुतो से मिलते हैं। वहाँ पर ओरोचिमारू आ जाता है जिसके सामने नारुतो जाता है। नारुतो अपने 4 टेल मोड में आ जाता है और ओरोचिमारू से फाइट करने लगता है। नारुतो अपने काबू में नहीं था, वो एक 9 टेल का छोटा सा वर्जन बन चुका था। दूसरी तरफ काबुतो बाकी के लोगों से फाइट करता है। वहाँ पर साकुरा ऑलरेडी बेहोश हो चुकी थी और साई ओरोचिमारू के पीछे चला जाता है। टेंची ब्रिज के टूटने की वजह से चीची को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी जिन्हें बुल्मा हील कर रही थी और क्रिलिन और कैप्टन यामाटो काबुतो को रोकने की कोशिश करते हैं। वो दोनों मिलकर काबुतो को हरा देते हैं, पर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर 4 टेल नारुतो गिरता है एंड इसी के बीच में काबुतो को भागने का चांस मिल जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है। साकुरा को होश आता है एंड वो 4 टेल नारुतो को देखती है। वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागती है, पर नारुतो साकुरा के ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसे चोटें लगती हैं। इसके बाद क्रिलिन और कैप्टन यामाटो मिलकर नारुतो को रोकने की कोशिश करते हैं एंड वो लोग नारुतो को शांत भी कर लेते हैं। बुल्मा इस टाइम पर चीची और साकुरा दोनों को हील कर चुकी थी एंड अब वो नारुतो को हील करने के लिए जाती है। कैप्टन यामाटो बताते हैं उनका एक क्लोन ओरोचिमारू और साई का पीछा कर रहा है। साई ने उन्हें धोखा दिया है एंड अब वो ओरोचिमारू के साथ जा रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद वो लोग ओरोचिमारू के पीछे जाने लगते हैं। तो वो लोग ओरोचिमारू के बेस पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो लोग सबसे पहले साई के पास जाते हैं एंड साई को पकड़ने के बाद उनकी फाइट होती है काबुतो से, क्योंकि काबुतो ने उन्हें देख लिया था। तो काबुतो से फाइट करने में साई उनकी हेल्प करता है क्योंकि नारुतो ने साई को सुधार दिया है। इसके बाद वो लोग ओरोचिमारू के बेस में जाते हैं सास्के को ढूंढने। पर दूसरी तरफ पिगलो 1 नहीं 2 नहीं 3 बहुत स्ट्रॉन्ग की को सेंस करता है एंड उसे पता चल जाता है कि ये तीनों वो सेयन्स ही हैं जिनके बारे में रेजिस बता रहा था। वो लेडी सुनाटे के पास जाता है और उनसे गोकू को बुलाने को कहता है। लकीली जुराया भी विलेज में ही था तो वो गोकू को समन करता है और गोकू वापस आ जाता है। गोकू थोड़ा बहुत कंफ्यूज था क्योंकि वो वहां से यहाँ आ गया है, पर उसे समझ में आ जाता है कि सेयन्स आ चुके हैं क्योंकि वो उनकी की को इतनी दूर से भी सेंस कर पा रहा है। तो गोकू और पिगलो साथ में जाते हैं क्योंकि पिगलो उड़ सकता है इसलिए वो गोकू को वहाँ पर जल्दी पहुँचा सकता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टीम बुल्मा और टीम काकाशी को सास्के मिल जाता है और वो उन सभी को हरा भी देता है।
वो बुल्मा और क्रिलिन के ऊपर गेंजुत्सु यूज करता है, चीची और साकुरा को भी हरा देता है और यामाटो और नारुतो को भी हरा देता है और साई को भी। तभी सास्के के पीछे 3 सेयन पॉड गिरते हैं जिनमें से 3 सेयन्स निकलते हैं, वेजिटा, नापा और टर्लेस। तो मैंने टर्लेस को इसलिए रखा है क्योंकि वेजिटा के साइड में 1% और इंक्रीज हो जाएगा और वेजिटा की टीम की ताकत और बढ़ जाएगी। तो इस टर्लेस का केवल नाम ही टर्लेस है एंड ये दिखने में गोकू जैसा नहीं है। एंड दूसरी तरफ मैंने टर्लेस को रेजिस का दोस्त भी बनाया है जो कि रेजिस के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता था। उन तीनों को सास्के देखता है और उनसे कहता है कि तुम लोग वही हो जिनके बारे में रेजिस बात कर रहा था। वेजिटा उनकी तरफ देखता है पर उसकी आंखें बुल्मा पर रुक जाती हैं क्योंकि बुल्मा देखने में उसकी मदर जैसी थी, बस हेयर कलर डिफरेंट था। नापा अपने स्काउटर से उन सभी की पावर को मेजर करता है एंड वो देखकर शॉक हो जाता है कि वो सभी लोग एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और नारुतो सास्के तो रेजिस के बराबर थे, पर फिर भी वो लोग नापा की पावर के आसपास भी नहीं थे। नापा रेजिस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सास्के बिना टाइम वेस्ट करे अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वेजिटा के ऊपर अटैक करने जाता है पर उसे टर्लेस रोक लेता है। सास्के टर्लेस पर गेंजुत्सु यूज करता है और उसे पैरालाइज कर देता है एंड इसके बाद वो वेजिटा पर अटैक करता है। वेजिटा सास्के को देखकर शॉक होता है क्योंकि शारिंगान की पावर तो उसने ओत्सुसुकी के पास देखी थी और यहाँ पर एक ह्यूमन के पास वो पावर कैसे है। तो वेजिटा और सास्के की फाइट होती है जिसमें वेजिटा सास्के के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। वेजिटा सास्के से कहता है कि तुम्हारी ये आंखें मुझे गुस्सा दिला रही है। सास्के वेजिटा के ऊपर गेंजुत्सु यूज करने की कोशिश करता है पर वो भी काम नहीं करता। वेजिटा कहता है कि अब मेरी पारी है और ये कहते हुए वो सास्के के ऊपर एक पंच मारता है जिसे सास्के डॉज कर देता है। तभी पीछे से टर्लेस आता है और वो सास्के को एक किक देता है जिसे सास्के ब्लॉक तो कर देता है पर फिर भी वो बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर नारुतो गुस्से में आगे बढ़ता है पर उसे नापा रोक देता है। पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम आगे जा पाओगे। दूसरी तरफ सास्के उठने की कोशिश करता है पर तभी उसके सामने टर्लेस आ जाता है। सास्के के ऊपर एक पंच मारने जाता है और उसे ओरोचिमारू रोक लेता है। ओरोचिमारू अपनी फ्यूचर बॉडी को कैसे कुछ होने दे सकता है। इसके बाद काबुटो भी आता है और टर्लेस पर एक अटैक करता है जिसे टर्लेस डॉज कर देता है। दूसरी तरफ टीम 7 और टीम बुल्मा नापा से फाइट कर रहे होते हैं। नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है जो कि नापा से फाइट करने लगते हैं पर नापा नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स को हरा देता है। पर तभी ग्राउंड से बहुत सारी वुड निकलती हैं और वो नापा को पकड़ लेती है। इसके बाद नारुतो एक मैसिव रेसिंगान बनाता है और उसे लेकर नापा के ऊपर अटैक करने जाता है। नापा जैसे तैसे कर कैप्टन यामाटो की वुड्स को तोड़ता है और नारुतो के मैसिव रेसिंगान को डॉज करता है। तभी उस पर बुल्मा और साकुरा अटैक कर देती है। नापा उन दोनों के अटैक्स को डॉज करता है और साकुरा को एक पंच देता है जिसे साकुरा ब्लॉक तो कर देती है पर इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद चीची नापा की तरफ बहुत सारे शुरिकन फेंकती है पर नापा उन सभी को रोक देता है और एक शुरिकन वो चीची की तरफ वापस फेंकता है जिसे कैप्टन यामाटो रोकते हैं और चीची को बचाते हैं। इसके बाद क्रिलिन अपना 5th गेट ओपन करता है और नापा से फाइट करने लगता है। वो नापा को बराबर की टक्कर दे रहा था पर तभी नापा अपनी फुल पावर को दिखाता है। क्रिलिन को एक बहुत जोर से पंच मारता है और उसे उठाकर नारुतो के ऊपर फेंकता है जिससे नारुतो और क्रिलिन दोनों गिर जाते हैं। इसके बाद वो उन पर अपनी फुल पावर से एक की ब्लास्ट करता है जिसके सामने कैप्टन यामाटो अपनी वुड वॉल बनाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चीची भी अपनी मड वॉल बनाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। दोनों लोग साथ मिलकर उस अटैक को रोक देते हैं और नारुतो और क्रिलिन को कुछ भी नहीं होता। तभी नापा उनके सामने आ जाता है और उन दोनों को एक एक पंच मारता है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। नापा उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी साई के इंक से बने हुए स्नेक उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद बुल्मा नापा को मारना शुरू करती है और वो एक के बाद एक नापा के ऊपर बहुत सारे अटैक करती है एंड वेजिटा भी उसे देख रहा था। नापा साई के इंक स्नेक्स को तोड़ता है एंड इसके बाद वो साई पर एक की ब्लास्ट ट्रैक करता है जिसे साई जैसे तैसे करके डॉज करता है। इसके बाद बुल्मा उसे पंच मारने के लिए आती है पर वो बुल्मा के हाथ को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने जा रहा था पर पता नहीं क्यों वेजिटा नापा को रोक देता है। वेजिटा नापा से कहता है उसे छोड़ दो, वो बहुत ही वीक है और जल्दी से बाकियों को खत्म करो। नापा उसे दूर फेंक देता है और बाकियों से फाइट करने लगता है। तो अब क्रिलिन, नारुतो और साई नापा से फाइट करेंगे तो नापा उनसे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ बुल्मा जो कि अभी बेहोश नहीं हुई थी वो उठती है और वो वेजिटा की बातों को याद करती है। वो अपनी पॉकेट से एक पिल निकालती है और उसे खाती है। ये पिल्स बुल्मा ने बनाई है। इन पिल्स की वजह से वो अपनी पावर को दुगना कर सकती है पर इन पिल्स का असर खत्म होने के बाद उसे बहुत ज्यादा पेन होगा। वो उस पेन के लिए तैयार है तो बुल्मा उन पिल्स को खाती है और वेजिटा के ऊपर अटैक कर देती है। वेजिटा उसकी स्ट्रेंथ को देखकर अब और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है पर वेजिटा ने उसे कुछ खाते हुए देखा था। वेजिटा मन में सोचता है कि ये बिल्कुल ओत्सुसुकी के जैसा है। जैसे वो चक्रा फ्रूट खाते हैं वैसे ही बुल्मा ने कुछ खाया जिसने कि उसे पावर दी और सास्के के पास तो ओत्सुसुकी जैसी आइज ही थी। वेजिटा को ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लगती हैं पर अभी के लिए वो बुल्मा पर फोकस कर रहा है। बुल्मा वेजिटा से फाइट कर रही होती है और वो वेजिटा से कहते हैं कि वो वीक नहीं है और वो एक के बाद एक वेजिटा पर पंच करती है जिसे वेजिटा डॉज करता है। एंड में वेजिटा उसकी नेक पर मारता है जिससे बुल्मा बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ क्रिलिन, नारुतो और साई ये तीनों मिलकर नापा से फाइट करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। नारुतो एक शैडो क्लोन बनाता है
जो कि नारुतो के दोनों हाथों में रासेंगान बना देता है। नारुतो वो रासेंगान लेकर नापा से फाइट करने के लिए जाता है। क्रिलिन भी अपना 5th गेट ओपन करता है और नारुतो के साथ नापा से फाइट करने लगता है। तो दूसरी तरफ साई अपने स्नेक्स को ड्रॉ करने में लगा हुआ है। नापा नारुतो और क्रिलिन से फाइट करने में इतना बिजी था कि वो साई की तरफ नहीं देखता है और साई के स्नेक्स आकर नापा को पकड़ लेते हैं। इसी के बाद नारुतो और क्रिलिन पीछे बढ़ते हैं। क्रिलिन कहता है कि उसे सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और ये गोकू जितना पावरफुल भी नहीं है, पर नापा के लिए इतना काफी होना चाहिए क्योंकि नापा के अगेंस्ट यही उनकी लास्ट उम्मीद है। क्रिलिन अपने 5th गेट में कामेहामेहा बनाता है और नापा के ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक कर देता है। अटैक को करने के बाद क्रिलिन का 5th गेट क्लोज हो जाता है और क्रिलिन नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका पूरा चक्रा खत्म हो चुका था। वहाँ पर हर जगह धूल आ चुकी थी। धूल हटने के बाद वो लोग देखते हैं कि नापा नहीं मरा है। क्रिलिन का इतना स्ट्रॉन्ग अटैक सिर्फ नापा का आर्मर ही तोड़ पाया और नापा को बहुत कम डैमेज कर पाया है। अगर नापा इतना स्ट्रॉन्ग है तो वेजिटा कितना स्ट्रॉन्ग होगा। नापा उन सभी को देखता है और वो बहुत ही गुस्सा था। इसके बाद नापा अपनी पूरी ताकत से उन सभी पर एक की ब्लास्ट अटैक करता है। तो गाइस अभी उनके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा नेक्स्ट वीक तक का। तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो रही थी तो मेरे छोटे से दिमाग ने ये आइडिया दिया कि मैं इसे 2 पार्ट में बना दूं एंड मैं वही कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।